पॉलिटेक्निक के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैं स्नातक कर रहा था। उस दौरान एसएससी जेई में भी हुआ था और रेलवे जेई में भी मेरा चयन हुआ। तो रेलवे जेई में मैं 2021 से अब तक मैं काम कर रहा हूँ। तो अभी मतलब वहां पर नौकरी के दौरान ही यहाँ पर भी सफलता अर्जित हो हाँ, गई। अभी मैं नौकरी के दौरान ही मतलब तैयारी कर रहा था, हम्म। तो मेरा पीसीएस में चयन हुआ है। तो यह तो बहुत बड़ी परीक्षा होती है और इस परीक्षा में लोग कई कई बार असफल होते हैं और आपको जो सफलता मिली कैसे इतना जल्दी, क्योंकि लोग तमाम लोग देख रहे होंगे सोच रहे होंगे कि कम उम्र में ही सफलता मिल गई, बहुत सारे लोग उम्र गुजर जाता है एग्जाम पास करते हुए। हाँ, बात सही है कि मुझे लगता है कि अगर सही डायरेक्शन में हम चल रहे हो तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल परीक्षा है। हम्म। और मेरे लिए तो पहला मतलब अटेम्प्ट जो था उसमें कुछ मार्क्स कम थे, प्री में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये जो है यूपीपीसीएस जो है वो काफ़ी रिपीटेड थीम्स पे पूछता है। उसके जो प्रश्न होते हैं वो काफ़ी प्रिडिक्टेबल होते हैं। आप अगर उसके प्रीवियस ईयर को 4-5 बार देखोगे, 4-5 सालों के, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या प्रश्न पूछने वाला है। तो इस बार तो मेरा प्री में काफ़ी अच्छा मार्क्स था। तो और बाकी मेंस के लिए तो वही आंसर राइटिंग है, आपको जानकारी होनी ज़रूरी है। तो मतलब उसमें 2-3 घंटे पढ़ता था मैं जब परीक्षा से पहले, और बाकी जब एग्जाम्स 10-15 दिन होते थे तो मैं 7-7 8-8 घंटे पढ़ता था। तो बस यही है, इसी से मतलब हो गया। जैसे कुछ लोग जो हिंदी मीडियम के अपने क्षेत्र के जो अधिकतर लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, और चूंकि आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होगा, तो आपका जो परीक्षा का जो पैटर्न होगा इंग्लिश मीडियम में ही आपने परीक्षा दिया होगा अंग्रेजी माध्यम में। हाँ, मतलब मैं जो प्री और मेंस जो है वो ज़्यादातर मैं अंग्रेजी प्रश्न को ही देख के सॉल्व करता हूँ। बाकी इंटरव्यू जो है वो बाइलिंगुअल होती है, दो द्विभाषी होती है, आप हिंदी अंग्रेजी दोनों में दे सकते दोनों में हैं। देता है। हाँ, तो इंटरव्यू मैंने हिंदी में दिया था और जो मेंस है मैंने अंग्रेजी में लिखा था। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्या यह परीक्षा देना चुनौती है कि वो भी आसानी से पास कर सकते हैं परीक्षा हिंदी मीडियम में? मुझे लगता है कि थोड़ी चुनौती होती है, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि 2 गुना ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। 5% आप मान सकते हैं कि चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यूपी पीसीएस मुझे लगता है उस चीज को रिवॉर्ड भी करती है। हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उनको कहीं ना कहीं यूपी पीसीएस के जो मेंबर्स हैं, जो इंटरव्यू लेने वाले हैं और उनके संघर्ष को जानते हैं, तो ऐसा नहीं है। मतलब मैं तो अ, चयन हुए कई लोगों से मैंने बात किया है, तो हिंदी माध्यम के छात्र भी बहुत ज्यादा चयनित हुए हैं। तो माध्यम कोई बहुत बड़ा रोड़ा नहीं है, बशर्ते आप जो पढ़ रहे हो, आप जो लिख रहे हो, वो सही कंटेंट अगर आप लिख रहे हो तो नंबर्स मिलेंगे इसमें। क्योंकि आप भी एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, तमाम गांव के बच्चे तैयारी करते हैं नौकरी के लिए, लेकिन उन लोगों के डर में दिमाग में डर हमेशा बना रहता है कि जो शहर के बच्चे हैं वो टैलेंटेड हैं, उनका मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे क्या संदेश देंगे गांव के बच्चों को? मैं तो बहुत पहले से ही संदेश देता आया हूँ कि गांव शहर का कोई बाधा नहीं है आज के समय में। पहले के समय में हुआ करता था, अभी तो गांव में न्यूज़पेपर वगैरह भी नहीं पहुंचते तो मोबाइल में पहुंच जाती है। अब इंटरनेट की और सुविधा है। हाँ, इंटरनेट की सुविधा बहुत ज्यादा है। मैं तो लखनऊ में होकर के, इलाहाबाद में होकर भी आज तक कभी किसी कोचिंग में नहीं गया। तो कई लोग को ये लगता है कि बड़े शहर में जाएंगे, कोचिंग में जाएंगे, गाइडेंस मिलेगी तभी हम निकाल पाएंगे। आपने तो बहुत बड़ी बात कही कि बिना कोचिंग के एग्जाम कैसे संभव हो पाया, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसा कोचिंग पर खर्च करते हैं लाखों रुपया। बात सही है, मैंने तो 1 रुपया आज तक किसी कोचिंग पे नहीं खर्च किया। एक कहीं भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए हो, चाहे 1 से लेके 10 तक का हो, कभी भी एक कोचिंग पे 1 रुपये भी खर्च नहीं किया। यहाँ तक कि आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज वगैरह भी लोग करते हैं मेंस वगैरह के लिए, उसमें भी 1 रुपये खर्च नहीं किया। और कभी मतलब अपना एक टैबलेट लिया हुआ था, मैं ज़्यादातर उसी में लिखता पढ़ता था। तो मेरा समझ लीजिए कि उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट है पढ़ाई पे वो ज़ीरो रहा है। तो ये चीज़ है कि कोचिंग मतलब मैं बहुत ज़्यादा इसको नहीं मानता कि ज़रूरी है इस परीक्षा को निकालने के लिए। बशर्ते आप जो कर रहे हो आप सही डायरेक्शन में कर रहे हो। साथियों, अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बड़ा डर आपको यही दिखाया जाता है कि बिना कोचिंग लिए, बिना किसी संस्थान में तैयारी किए बिना आपकी एग्जाम नहीं निकलेगा। लोग अक्सर यही डर दिखाते हैं और उसके चलते तमाम बड़े बड़े महानगरों में प्रयागराज और उसके साथ दिल्ली, लखनऊ, हर जगह आपको इंस्टीट्यूट देखेंगे जहाँ पर कोचिंग कराया जाता है बच्चों को, और बच्चे वहाँ पर पढ़कर वह ये सब पर परीक्षाएं देते हैं। लेकिन भाई साहब का कहना है कि इन्होंने जो नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुए हैं, इसके लेकर इन्होंने किसी तरह का कोई कोचिंग नहीं लिया, कहीं कोई पैसा नहीं इन्होंने इन्वेस्ट किया, सिर्फ अपनी खुद की तैयारी के दम पर यह सब सारी सफलता अर्जित की कई है। सारी कोचिंग्स हैं जो इंटरव्यू देने वाले जो छात्र जाते हैं उनको भी फोटो लगा देती हैं।
किसी कोचिंग के पास मेरा फोटो तक नहीं हुआ कि वो क्लेम कर पाए कि ये हमारा छात्र रहा है। किसी तो कोचिंग वाले ने आपके पास फोन नहीं किया भाई हम लगा दे आपका क्यों कुछ पैसा? किसी कहीं इंटरव्यू देने नहीं गया, कहीं मेंस देने नहीं गया, कहीं इंटरव्यू मतलब प्री देने नहीं गया, तो किसी को पता ही नहीं है कि एक ऐसा छात्र है जो चयनित हुआ है। अगर मेरा डिटेल किसी के पास होता तो जरूर कोई क्लेम करता। तो यानी आपने शोर नहीं मचाया, सिर्फ अपने अपने लक्ष्य पर आपने ध्यान दिया और शोर मचाने की जरूरत भी नहीं है। कोचिंग तो है, देखिए कोचिंग का काम है आपको डराएंगी, क्योंकि परीक्षा बहुत कठिन है, बहुत लंबा प्रोसेस है, 3 प्रक्रिया से गुजरना होता है। तो जाहिर सी बात है छात्र के भीतर डर आना बहुत लाजमी है कि कहीं होगा कि नहीं होगा। उसी डर का कोचिंग कहीं ना कहीं फायदा उठाती है। तो मुझे तो लगता है कि एक प्रॉपर गाइडेंस अगर आपके पास हो और आपको ये मालूम हो कि मुझे क्या करना है, कैसे पढ़ना है, तो कोचिंग कोई बहुत बड़े मायने नहीं रखता। और कोचिंग पे जो बहुत खर्चा होता है, जिसकी वजह से ग्रामीण अंचल के कई सारे छात्र सिर्फ इसलिए पढ़ाई नहीं करते कि डर बहुत जाते हैं। पैसा लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि इसको एक बाधा नहीं माननी चाहिए। एक नए इसको एक चैलेंज के तौर पे आप लीजिए कि हम बिना कोचिंग के करके दिखाएंगे। तो साथियों कहा भी गया है कि परिंदे को मिलेंगी मंजिलें उनके फैले हुए पंख बोलते हैं, परिंदों को मिलेंगी मंजिलें उनके फैले हुए पंख बोलते हैं, अक्सर खामोश वही रहते हैं जवानी में जिनके हुनर बोलते हैं। तो कहीं न कहीं खामोशी में अपनी सादगी में इन्होंने तैयारी की, परीक्षा की जो भी जितना हो सका इन्होंने अपना पूरा समय दिया और देखिए आज जब सफल हुए हैं तो पूरा शोर वैसे ही मच गया है। आप इनके इस संघर्ष के बारे में, इनकी सफलता के बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। जय हिंद, नमस्ते।